नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरी प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के आधार पर कितना है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 123 है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सेक्स रेशो क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 972 जो होगा वो सेक्स रेशो है हिमाचल की एज पर सेंसस 2011। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये भी आपने याद रखना है। 25.20 जो है, कितना 25.20% जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये 5.70% है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 123 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151 पे चलते हैं। घंबर खड्ड किसकी सहायक नदी है। घंबर खड्ड इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 151 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। घंबर खड्ड जो है वो आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं सतलुज नदी के बारे में। तो सतलुज नदी, आपको पता सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है। सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री है और संस्कृत नाम है शतद्रु। ये भी आपने याद रखना है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद बात करते हैं हम यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है। ये भी आपने याद रखना है। चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो अस्कनी है। और व्यास नदी के बारे में बात करते हैं। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया है और संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो भी सतलुज ही है। ये 320 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी हिमाचल प्रदेश कौन सी है, वॉल्यूम वाइज अगर आपसे पूछा जाए, तो चिनाब उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि वॉल्यूम वाइज यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो चिनाब उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152 पे चलते हैं। घड़ासरू झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। घड़ासरू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घड़ासरू झील आपको पता है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं घड़ासरू झील की। ये 1 किलोमीटर इसकी परिधि है। ये भी आपने याद रखना है। ऊंचाई कितनी है, 3505 मीटर। 3505 मीटर जो है वो इसकी इस झील की ऊंचाई है और 1 किलोमीटर जो है इसकी परिधि है। ये स्थित कहाँ पर है, ये चंबा के चुरा तहसील में देवी कोठी के पास स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। चंबा के चुरा तहसील में देवी कोठी के पास ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। घड़ासरू झील जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कुल कितने प्रशासनिक उपमंडल है। टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कुल कितने प्रशासनिक उपमंडल हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कुल
5 प्रशासनिक उपमंडल हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब कौन कौन से हैं ये भी आपने याद रखना है। एक बड़सर हो गया, फर्स्ट आपका बड़सर हो गया, दूसरा भोरंज हो गया, तीसरा नादौन हो गया और हमीरपुर और सुजानपुर। ये 5 प्रशासनिक उपमंडल हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के। आपको पता होगा अभी प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं, वो भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जो हैं, वो डिस्ट्रिक्ट ऊना से बिलोंग करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में कुल कितने प्रशासनिक उपमंडल है? 5 प्रशासनिक उपमंडल हैं। कौन कौन से? बड़सर, भोरंज, नादौन, हमीरपुर और सुजानपुर। और जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं, वो हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र से जो चुन के आए हैं। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 154 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, बोला गया है कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 154 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म जो था वो 11 जुलाई 1882 को कांगड़ा जिले के डाडासीबा के गुरनक्कड़ गांव में हुआ था। 1902 में स्वाधीनता संग्राम में ये कूद पड़े थे। 1937 में गदड़िया जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी का नाम दिया था। ये भी आपने याद रखना है। और सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर संबोधित किया था। 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी मिलने के बाद आज़ादी तक इन्होंने काले कपड़े धारण करने का प्रण लिया था। ये भी आपने याद रखना है। किसने? बाबा कांशीराम। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 155 में बोला गया कि लोसर का जो उत्सव है, लोसर का जो उत्सव है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 155 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो लोसर का उत्सव है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है जो लोसर का त्यौहार है। नव वर्ष के आगमन पर लगता है, ये भी आपने याद रखना है। ये नए वर्ष के आगमन पर लगता है लोसर उत्सव जो है, और ये जिला स्तरीय मेला है। ये भी आपने याद रखना है। जो लोसर उत्सव है वो क्या है? वो जिला स्तरीय मेला है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है। किन्नौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उस कारण ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 156 पे चलते हैं। हिंदी साहित्य में हिमाचल प्रदेश में चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड प्राप्त पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन हिंदी लिटरेचर वास? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 156 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। केशव नारायण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में बोला गया कि लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश is? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 157 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। गग्गल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 160 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 158 में बोला गया है कि किस राजा के नोखू गड्डन को प्रणय निवेदन को राजा गड्डन प्रेम गीत में चित्रित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच राजा विंग ऑफ नोखू गद्दन इज डेपिक्टेड इन द राजा गद्दन लव लिरिक्स? तो ऑप्शन नंबर 158 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। संसार चंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संसार चंद के नोखू गद्दन को प्रणय निवेदन को राजा गद्दन प्रेम गीत में चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 पे चलते हैं। 680 AD में चंबा में किसने शासन किया था? हु रूलर ओवर चंबा ओवर
चंबा इन 680 AD। तो क्वेश्चन नंबर 159 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन में नहीं है। तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका मेरू वर्मन होगा। क्या होगा? मेरू वर्मन होगा, ऑप्शन में नहीं है, जिस कारण ये ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं मेरू वर्मन के बारे में। तो मेरू वर्मन भ्रमौर का जो था, भ्रमौर का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था। मेरू वर्मन ने वर्तमान चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया था। उसने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। मेरू वर्मन ने भ्रमौर में मणिमेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छतराड़ी में शक्ति देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद गुग्गा शिल्पी जो था वो मेरू वर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था। और गम नामक स्थान पर मिले अषाद यानी कि आस्था नामक सामंती राज्य के शिलालेख में मेरू वर्मन का वर्णन मिलता है। तो ये भी आपने याद रखना है। 680 AD में चंबा में किसने शासन किया था? वो मेरू वर्मन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 160 पे चलते हैं। हिमालयन हिल राज्य रीजनल काउंसिल किस वर्ष गठित किया गया था? इन विच ईयर द हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल फॉर्म्ड। तो हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल कब गठित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 160 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 1947 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम मुख्य सचिव कौन था? हु वाज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का प्रथम चीफ सेक्रेटरी कौन था? KL मेहता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। KL मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं NC मेहता के बारे में। तो ये NC मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? NC मेहता थे। और S चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? KL मेहता थे। NC मेहता जो थे वो प्रथम मुख्य आयुक्त थे। और S चक्रवर्ती जो थे वो प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 162 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक अदरक उत्पादक जिला कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। सिरमौर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 163 पे चलते हैं। विनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? विनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कई बार ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 163 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो विनवा जल विद्युत परियोजना है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपको पता है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपने याद रख लेना है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 मेगावाट है। कितनी है? 6 मेगावाट जो है वो इसकी इस जल विद्युत परियोजना की कैपेसिटी है। और बैजनाथ कांगड़ा में है। बानू खड्ड जो है वो इसके ऊपर है। ये किसके ऊपर है? बानू खड्ड के ऊपर ये विनवा परियोजना है। ब्यास की ये सहायक नदी है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं विनवा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये ब्यास नदी की सहायक नदी है, बानू खड्ड के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 164 में बोला गया है कि लिटन मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लिटन मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 164 का जो राइट आंसर होगा वो आपको पता होगा लिटन मेमोरियल जो है वो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लिटन मेमोरियल जो है वो आपको पता होगा ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपने नोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो HPSSC हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस के क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।